everybody. Hi guys, welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? Yes everyone, jaldi se let me know in the comments below how are you all of you. So today we are going to continue with our lecture number 3 on principle of inheritance and variation. Yes, जल्दी से आ जाए सभी लोग, जल्दी से ज्वाइन फास्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 है, डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म. सो इन previous class, yesterday's class, we talked about Mendelism, है ना. We talked about what is monohybrid cross, we talked about what is dihybrid cross. वो सारी चीजें हमने जो है ऑलरेडी कर ली. Now we are going to talk about कि क्या मेंडल जी ने हमें जो भी पढ़ाया, जो भी सिखाया, जो भी थ्योरीज दी, क्या वो थ्योरी सब चीज के लिए वैलिड हैं? यानी कि क्या वो थ्योरीज जो हैं, जो भी उन्होंने दिया, प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिया, जो भी लॉज हमने पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा, ये तीनों चीजें पढ़ी बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस. तो क्या ये सब चीज सारे स्पीशीज के ऊपर एप्लीकेबल थी? बिल्कुल नहीं. हमने देखे कुछ डिविएशंस, हमने देखे कुछ अलग रिजल्ट्स एज वेल. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्या डिविएशंस हमें देखने मिले जो कि ये बताता है कि मेंडल जी पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ कहीं कहीं किसी किसी जगह पर फेल हो गए. ठीक है. यस, सो लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट व्हाट आर द डिफरेंट डिविएशंस व्हिच वी हैव फाउंड आउट इन रिस्पेक्ट टू मेंडलिज्म. क्वेश्चन है कि क्या डू ऑल कैरेक्टर्स फॉलो मेंडेलियन थ्योरी? यस, मेंडल ने जो लॉज दिए, क्या मेंडेलियन इनहेरिटेंस सारे प्लांट, सारे स्पीशीज दिखाते हैं? तो आंसर है नहीं. हमें जो है मेंडलिज्म के बाद, आफ्टर मेंडलिज्म, कुछ ऐसे केस ऑब्जर्व किए गए थे जहां पर मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो फिट नहीं आ रही थी. जैसे मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हर स्पीशीज ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया. कहीं कहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिले, तो कहीं कहीं पर को देखने मिला. यस, अब ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. फिर मेंडल ने जो है सेग्रीगेशन का लॉ दिया, दैट वाज स्टिल लाइक दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सली, मैंने कल ही बताया था, दैट लॉ इज द ओनली लॉ व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. व्हाई? बिकॉज सबने मान लिया कि हाँ भाई ये सही लॉ है. ठीक है. यस, फिर जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ आया, और फिर उस पे भी देखा हमने कि यार आपने बोला कि कोई मतलब इसमें अलील का जो उसने बोला कि अलील में 2 ही है जो दिखाते हैं. कहीं कहीं पे क्या 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है एक इसके लिए, यानी कहीं कहीं पे देखने को मिला दैट मेनी जीन्स आर हैंडलिंग सिंगल कैरेक्टर, और कहीं कहीं पे देखा कि सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स हैंडल कर रहा है. अरे भाई ऐसे कैसे? यस, और दैट गेव राइज टू प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजीन. यस, तो वो हम पढ़ेंगे आज के सेशन में. तो दीज आर व्हाट, दीज आर क्यूमुलेटिव, यू कैन से दैट अलग अलग डिविएशंस जो हमें मेंडल थ्योरी से जो है बता रहा था कि पूरी तरह से मेंडल थ्योरी सही नहीं है. ठीक है. यस, सो रीजंस क्या थे हमारे ये मेंडल जी के हारने के? ये इतना क्या हो गया कि मेंडल जो है क्या मिस्टेक्स किए इन्होंने? ठीक है. तो मेंडलिज्म रीजन की डिविएशन पाने के रीजन ये थे, इफ none of the 2 alleles of gene is dominant over each other, that is also deviation. क्योंकि उन्होंने बोला डोमिनेट होना चाहिए, एक तो डोमिनेंट होना चाहिए, एक रेसेसिव होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ है. Trait that not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. बहुत distinctive features नहीं दिखा रहे, gradient में आ रहे. जैसे skin color, gradients है हमारे पास, अलग अलग skin color है. eye color हमारे पास अलग अलग है. तो ये भी मेंडल जी ने ध्यान ही नहीं दिया था इस चीज पे. A single gene can exhibit multiple phenotypic expression. मेंडल जी ने तो बोला था एक सिंगल जीन एक ही एक्सप्रेशन हैंडल करता है, यहाँ पर तो मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैंडल हो रहे हैं. आखिर क्या रीजन है? ठीक है. फिर मेंडेलियन डिविएशन में कौन कौन से कंसेप्ट्स हमें पढ़ने हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ये सारे हमें मेंडल के डिविएशंस में पढ़ने हैं. वैसे और भी होते हैं, मेटास्टैसिस होता है, एपिस्टैसिस होता है, ब्ला 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 ब्ला, वो हमें उसमें नहीं जाना है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, बिफोर यू गाइज रिक्वेस्ट मी टू कवर दैट, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट go through your unnecessary books or modules
to learn all these things because it's not important for your exam. It is not important. Do not store your memory with unnecessary stuffs. उतना ही पढ़ो, गधा मजदूरी नहीं करना है, उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? नाम से पता चल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है, यानी क्या? यानी पूरी तरह से कोई डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा है। यस, पूरी तरह से किसी ने किसी को डोमिनेट किया ही नहीं है। यानी एक अगर मैं कह रही हूं लाल फ्लावर, एक को कह रही हूं व्हाइट फ्लावर, तो उसके बीच में जो है अब हम सोच रहे हैं कि इसका हाइब्रिड जो बनेगा F1 जनरेशन वो तो लाल होना चाहिए अगर लाल डोमिनेंट है तो। लेकिन यहां पर हमको मिल गया पिंक फ्लावर। क्या मिल गया? पिंक फ्लावर। और ये केस देखा गया किस में बेटा जी? ये केस देखा गया स्नैपड्रैगन। यस, ये केस हमने देखा किसमें? स्नैपड्रैगन। जो डॉग फ्लावर होता है एंथीरियम मैजस जिसको कहते हैं, ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला। इसमें हमने ये चीज नोटिस की कि डोमिनेंट जो था ये कैपिटल आर था। इसको स्नैपड्रैगन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है, डॉग फ्लावर ऑफ एंथीरियम मैजस, ठीक है। यस, अब ट्रू ब्रीडिंग जो थी इसकी, ये देखो ध्यान दो क्या हुआ, ठीक है। इसकी जो ट्रू ब्रीडिंग थी बेटा जी, इनकी ट्रू ब्रीडिंग थी कैपिटल आर। ये किसकी बात कर रही हूं मैं? ये मैं बात कर रही हूं स्नैपड्रैगन की, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखो क्या हुआ। इसमें हमने देखा कि जो ट्रू ब्रीडिंग थी पेरेंट वन जैसे P1 जनरेशन, ठीक है, रेड थी कैपिटल आर और वाइट थी स्मॉल आर, जो हमने सोचा था ऐसा ही होगा, ठीक है। यस, बिल्कुल सही। इन्होंने गैमेट्स दिया कैपिटल आर बनाया, इन्होंने गैमेट्स दिया स्मॉल आर बनाया, दोनों ने किया फर्टिलाइज, दोनों ने बनाया हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाया बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आइडियली हमें क्या लगता है? आइडियली हमें लगता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो मिला है ये तो होना चाहिए रेड। आइडियली तो ये तो होना चाहिए रेड, बट क्या ये रेड निकला? बिल्कुल नहीं, ये रेड नहीं निकला। इधर मिल गया धोखा। ये रेड के जगह पे बेटा जी इसने दिखाया पिंक कलर, रेड के जगह इन्होंने दिखाया पिंक ट्रेड, यानी F1 जनरेशन जो था, ये जो हमारा F1 जनरेशन था, ये ना ही पेरेंट किसी भी पेरेंट जैसा नहीं दिखा, ये अलग ही ट्रेड बन गया, ठीक है। इसने F1 जनरेशन ने, यस, और जब इसका सेल्फिंग किया हमने, ठीक है, सेल्फिंग किया जब हमने कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक का जब हमने सेल्फिंग किया तब क्या हुआ बेटा जी? पिंक का जब सेल्फिंग किया तो F2 जनरेशन जो मिला वही जो हमारा था 1:2:1 वाला। यस, कि ये मिला, एक ये मिला, ठीक है, दो कैपिटल आर स्मॉल आर मिले और एक स्मॉल आर मिला, यही मिलेगा ना। हमने ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड में पढ़ लिया है कि भाई यही रिजल्ट मिलेगा, बराबर कि नहीं? ओहो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमें ये रिजल्ट तो यही मिलेगा, बराबर, मोनोहाइब्रिड में। अब यहाँ पर चौंकने वाली बात यह है कि अगर इसने मेंडल थ्योरी फॉलो की होती तो मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो मेंडल के अकॉर्डिंग आता 3:1, कि 3 रेड है और एक वाइट है, बट 3:1 ना दिखाते हुए इसने क्या दिखाया? 1:2:1, एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट। इनफैक्ट इसने दिखाया जीनोटिपिक रेशियो भी वही दिखाया, जीनोटिपिक भी इसने 1:2:1 दिखाया। यानी यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर कोई दिखा रहा है तो उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों रेशियो सेम आ रहा है। ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया सबको? यस एवरीबॉडी, क्लियर? क्या हुआ? किसी ने भी मतलब F1 जनरेशन जो है किसी भी पेरेंट जैसा नहीं दिखा, एकदम अलग दिखा, बराबर? यस, चल नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की।
Yes, next let's talk about incomplete dominance. Now what is incomplete dominance? Check this out. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेरेंट था कैपिटल आर और वाइट वाला, ठीक है, यस मैंने उल्टा दिखा दिया, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, रेड व्हाइट, इन्होंने क्या दिया, पिंक फ्लावर दिया, ये है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, 4 o'clock प्लांट भी यही दिखाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट इस पे जो कि है हमारा कोडोमिनेंस। लेट्स टॉक अबाउट कोडोमिनेंस। नाउ व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस का मतलब है कि साथ में एग्जिस्ट करता है बेटा जी। क्या है कोडोमिनेंस? मतलब को मतलब क्या, एक साथ, ठीक है, एक साथ डोमिनेट कर रहा है। अब कोडोमिनेंस थ्योरी समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका? कोडोमिनेंस समझने के लिए द बेस्ट एग्जांपल इज योर ब्लड ग्रुप, ठीक है, यस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर हम लेते हैं, को डोमिनेंस समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। देखो अब एबीओ ब्लड ग्रुप में बेटा हमको पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसका कहना है कि हमारा जो आरबीसी होता है, यस ये है हमारा आरबीसी, इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर लगे होते हैं झंडे। अब ये झंडे क्या हैं? देखिए ये इसके ऊपर या तो ए का झंडा लगा होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी का झंडा लगा होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर कोई भी झंडा नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है, ये ए बी और ओ। इस हिसाब से हमारे पास 3 ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर इसके पास ए और बी दोनों का झंडा लगा होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा। इस हिसाब से हमारे पास जो है 4 ब्लड ग्रुप्स आ गए, बराबर। इस हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास आ गए। अब ये 4 ब्लड ग्रुप्स में बेटा जी ए बी कैसे हुआ? अब इसमें या तो डोमिनेंट ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। अगर दोनों के जीन्स प्रेजेंट है, देखो इतना तो समझ में आ गया कि ओ वाला जो जीन है जो ओ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रेसेसिव है ना, वो रेसेसिव है, यानी ओ के लिए आपको स्मॉल आई चाहिए होगा जीन, उसमें आपको डोमिनेंट वाला एक भी ए या बी नहीं होना चाहिए। बट जब ये दोनों डोमिनेंट साथ में आ गए, यस जब ये दोनों डोमिनेंट साथ में आ गए, स्मॉल ए और आई आई बी दोनों साथ में आ गए, तो या तो ए को एक्सप्रेस करना था या तो बी को एक्सप्रेस करना था अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट इधर किसने एक्सप्रेस कर दिया? दोनों ने इक्वली एक्सप्रेस कर दिया, हमें दिया ब्लड ग्रुप ए बी। यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोडोमिनेट किया। क्या किया? कोडोमिनेट किया। सर्टेन अलील्स शो कोडोमिनेंस और उसका बेस्ट एग्जांपल इज दिस ब्लड ग्रुप। यानी कि इसमें क्या है? F1 hybrid, yes, in F1 hybrid कोडोमिनेंस की बात कर रही हूं, both alleles equally एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, both alleles express themselves equally, दोनों equally एक्सप्रेस कर रहे हैं, there is no mixing, ठीक है, कोई मिक्स नहीं हो रहा है, कोई कुछ जो है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सिंग हो रही थी, यहां पर कोई मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि दे रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। बेटा इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था? इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था? F1 डिड नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट। F1 कोई किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहा था, बराबर, इन केस ऑफ योर इनकम्प्लीट वाला। बट उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ कि भाई दोनों एक्सप्रेस कर रहे थे इक्वली, तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप क्या दिखाता है? कोडोमिनेंस दिखाता है। व्हेन बोथ द alleles ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली इन अ हेटेरोजाइगोटिक फॉर्म, उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों ने एक साथ अपने आप को डोमिनेंट तरीके से सामने रखा, ठीक है।
क्लियर एवरीवन? चलिए अब बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म की। नाउ व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है जब मतलब मेंडल ने ये प्रपोज किया था, मेंडल ने, पहले हम लोग मेंडल का समझते हैं और देखते हैं ये डिविएशन क्यों है। मेंडल ने प्रपोज किया था कि हर जीन का दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होगा जिसको हम अलील्स कहते हैं, बराबर? यस, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अरे हाँ, मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने कहा था मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि भाई हर एक जीन, एवरी जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स, बराबर, जिसको हमने अलील्स बोले, कि एक जीन का दो ही कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। बट अब हुआ क्या? देयर आर सम जीन्स, ऐसे कुछ सम जीन्स हैं विच हैव मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, यानी अलील्स। यानी बेटा जी इनके पास दो से ज्यादा फॉर्म्स ऑफ अलील्स है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स फॉर अ जीन, उसे कहते हैं इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। कि भाई मल्टीपल अलील्स हैं, एक मतलब आपने बोला एक जीन का दो अलील है, यहां पर मल्टीपल अलील्स है। और यहां पर अगेन द बेस्ट एग्जांपल इज योर एबीओ ब्लड ग्रुप, बिकॉज एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने देखा, यहां पर जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ा तो मैंने ये जो आई लिखा है ना, ये सब क्या है? ये जीन है, ठीक है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप फिर से हमारा बेस्ट एग्जाम्पल बन जाता है, क्यों? क्योंकि एबीओ, यस, एबीओ ब्लड ग्रुप के हिसाब से एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय 3 ट्रेट्स। अब कौन से वो हैं? यस, दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। लेकिन ये आई के 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, है ना, 3 आई के मतलब ये जीन आई के 3 अलील्स हैं। अब 3 अलील्स कौन से हैं बेटा? या तो आई ए होगा जो कि ए वाले एंटीजन को दिखाएगा, या तो आई बी होगा जो बी एंटीजन को दिखाएगा, या तो कुछ नहीं होगा, आई होगा जो कि रेसेसिव वाला है, बराबर। ये नाउ डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ 3 अलील्स, 3 अलील्स के हिसाब से भी एक पॉपुलेशन में तो भाई 2 ही हो सकते हैं ना, 2 ही अलील्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाते हैं 6 पॉसिबिलिटीज की तरह, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स पॉसिबल फॉर दिस पॉपुलेशन। कौन कौन से जीनोटाइप्स पॉसिबल हो गए हमारे पास? एक आ गया कि अगर ये डोमिनेंट निकला तो ये आ गया, ये भी डोमिनेंट निकला तो ये आ गया, अगर ये तो भाई रेसेसिव है तो ये तो ओ का ओ ही रहेगा, बट इनके भी तो डोमिनेंट होंगे तो भी ये कैपिटल ए रहेगा, ये तो भी ये क्या रहेगा? बी होगा, ठीक है। यस, ये तो होगा ही, समझ में आया, बराबर। तो ये इतने जो हैं मल्टीपल अलील्स होने के बावजूद, यस, एक पॉपुलेशन में 2 ही अलील्स होंगे, 3 डिफरेंट अलील्स, देयरफॉर 6 डिफरेंट फिनोटाइप्स होने चाहिए, मतलब पॉपुलेशन में होने चाहिए, ए ओ, बी बी, बी ओ, ए बी, है ना। छठवा कौन सा है? दोनों, अगर एक ये और ये होगा तो इस तरीके से कितने हो गए? 6 हो गए, जिसमें से ए बी तो हमने पढ़ लिया है कि ए बी तो हमारा कोडोमिनेंस तो दिखा ही रहा है, बट अगर इन टुगेदर अगर हम यहां देखें तो यहां पर मल्टीपल एलिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल जो है सूट हो रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? समझ में आया? इजी है ना, कुछ नहीं है इसका बोलने का मतलब, बस इतना है कि मेंडल ने बोला था एवरी जीन के पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होने चाहिए, अलील्स होने चाहिए, 2 ही अलील्स होने चाहिए, बट ऐसे कुछ जीन्स हैं जहां पर 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल है एबीओ जिसके पास 3 है, और 3 होने की वजह से यहाँ पर 6 जो है पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई, समझ में आया? इसीलिए इसको कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर? यस। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पॉलीजीन। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीजीन के बारे में। ना व्हाट इज पॉलीजीन? पॉलीजीन का मतलब होता है, नाम से देखो, नाम से पता चल रहा है, पॉलीजीन, मेनी जीन। यस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का
Another name is quantitative inheritance. ठीक है, अब ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब क्या? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, अब यहाँ पर इसका बोलने का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमंस के स्किन कलर का बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेडिएशंस, इतने सारे अलग अलग ग्रेड्स ऑफ स्किन कलर, और इससे ज्यादा होते हैं ना, स्किन कलर तो कितने सारे हो सकते हैं, राइट? सो वी इन ह्यूमंस वी डू नॉट जस्ट हैव, या तो हाइट की बात कर लेते हैं, या तो हाइट टॉल है या डॉर्फ है, नहीं, वी हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ हाइट, वी हैव डिफरेंट रेंजेस ऑफ स्किन कलर, बराबर। सच ट्रेड्स जो हैं, ऐसे ट्रेड्स जिसमें हमारे पास ग्रेडेशंस आते हैं, सच ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर देन 2 जीन्स एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज पॉलीजीन। पॉलीजीन का मतलब है ढेर सारे जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए हैं, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है बेटा? कितनी क्वांटिटी है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सर्टेन जीन होगी उतना ज्यादा वो ट्रेड दिखेगा। यानी किसी को अगर सपोज, अगर मैं स्किन कलर की बात करूं तो कोई एक जीन होगा, यस, जो कि डार्क कलर्स को, मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, कोई होगा जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा। अब जिसके पास जितना ज्यादा डार्क वाला जीन होगा वो उतना डार्क होगा, जिसके पास जितना कम डार्क वाला जीन और जितने ज्यादा जो है लाइट फेयर स्किन वाला या कम मेलानिन वाला जो है जीन होगा, उसका स्किन उतना फेयर होगा। यस, समझ में आया तुम लोग को? यस, तो दैट मीन्स द डोमिनेंट अलील्स जो यहां पर प्रेजेंट है, दे हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब जितना ज्यादा जहां है वैसा इफेक्ट। यस, विथ ईच डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसिंग इन अ पार्ट ऑफ फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, है ना? यहां पर एक एग्जांपल जो है आपका, राइट, फुल ट्रेड दिखाने के लिए। समझ में आया? Clear everyone? So genes involved in a quantitative inheritance are called polygenes. इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहा जाता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा। क्लियर? नेल्सन एंड ईस्ट ने ये चीज जो है फाइंड आउट की थी, यस, दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करके, और इन्होंने अलग अलग एग्जांपल लिए थे। इन्होंने कर्नल, जो वीट का जो कर्नल होता है उस पे भी काम किया था, उन्होंने टोबैको के कोरोला लेंथ पे भी किया था काम, बट हमारे पास तो बेस्ट एग्जांपल है यार हमारा स्किन कलर। स्किन कलर इज द बेस्ट एग्जांपल विच यू कैन टेक। यहां पर देखो, स्किन टोन ऑफ ह्यूमन वेरीज फ्रॉम डार्क टू लाइट, और वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मेलानिन का प्रोडक्शन किसमें कितना ज्यादा है। ठीक है, यस। अब यहाँ पर जो है, मान लो यहाँ पर जो जीन है, यस, स्किन प्रोडक्शन के लिए बेटा जी जो जीन है, अब यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट है, वी हैव 3 जीन्स। अच्छा, ऐसे बाद में, अभी तक तो हम लोग 3 जीन्स कंसिडर करते हैं, बाद में ये भी पता चला था कि 3 नहीं 6 होते हैं। ठीक है, यस। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च अभी भी पाए गए कि 6 जीन्स जो हैं इन्वॉल्व हैं स्किन कलर के उसमें। बट एनीवे, लेट्स डिस्कस। अब जैसे जो व्हाइट है, व्हाइट वाला स्किन टोन के लिए, एकदम व्हाइट, अल्बिनो वाला जो कंडीशन है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, ठीक है, ये कंडीशन है। यानी दिस इज लाइक द लाइटेस्ट वन, वेरी लाइट। ओके, तो यहां पर कौन से जीन है? ए बी सी वाले जीन। ठीक है, एकदम डार्क ब्लैक नीग्रो जो हम कहते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, दिस इज लाइक वेरी डार्क, डार्केस्ट शेड, एंड दैट इज योर कैपिटल ए बी सी, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो हो गए ना हमारे 6 जीन्स, बराबर। अब ये 6 के 6 जीन्स डिसाइड करेंगे किसमें कितने ज्यादा जीन्स है, जिसमें जितने ज्यादा जीन्स उतने ज्यादा जो है उनका स्किन टोन उतना डार्क या लाइट होगा। यहां पर देखिए ये पूरा टेबल है। यस, अगर किसी के पास अलील ए बी सी होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होगा, तो वो डार्क कलर का होगा। अगर किसी के पास जो है, यस, आपका स्मॉल ए बी सी होगा, तो वो लाइटेस्ट कलर का है। एकदम तीनों कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये तीनों होंगे अगर डार्केस्ट होगा ये शेड। अगर तीनों हाइब्रिड में है तो इंटरमीडिएट शेड होगा। अगर देखो यहाँ पर जितना एक डोमिनेंट है लाइट कलर का है, ये डोमिनेंट है फेयरली डार्क है, ठीक है,
ये डोमिनेंट है, फेयरली लाइट है। तो डिपेंड करता है, आपको ये याद नहीं करना है, रटना नहीं इसको। इतने जो है देखो, इसका यहां पर देखो, इतने शेड्स पॉसिबल हैं भाई, इतने शेड्स पॉसिबल हैं इन ह्यूमंस। तो ये क्या है कि भाई कुछ मतलब अलग अलग मल्टीपल जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अलग 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 ट्रेड्स देने के लिए। सिर्फ एक फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, स्किन कलर। समझ में आया? यस, ये होता है आपका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी एक अलग कंसेप्ट है। नाउ व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जहां पर सिंगल जीन, बेटा जी, वन सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटाइप्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलीजीन में क्या पढ़ा कि भैया मल्टीपल जीन्स जो हैं, ढेर सारे, पॉलीजीन मतलब क्या, ढेर सारे जीन जो है एक सिंगल ट्रेट को हैंडल कर रहा है, बराबर, ये हमने पढ़ा। अब प्लियोट्रॉपी में क्या होगा? सिंगल जीन ढेर सारे ट्रेट्स को हैंडल कर रहा है। ये भी मेंडल के अपोजिट ही गए ना हम लोग। मेंडल ने बोला था एक जीन एक ट्रेट को हैंडल करेगा, यहां पर एक जीन ढेर सारे ट्रेट्स को हैंडल कर रहा है। ठीक है, यस। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज मॉलिक्यूलर जीन प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल फिनाइलकीटोनूरिया एंड सीड का शेप एंड साइज इन द पी प्लांट। अब इसका मतलब क्या? फिनाइलकीटोनूरिया कैसे? हाउ इज फिनाइलकीटोनूरिया एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी? आ जाओ देखते हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लियोट्रॉपी, यस, तो यहां पर होता क्या है, रुको, प्लियोट्रॉपी में क्या है कि अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन है, यस, सिंगल जीन का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, एक सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट है वो मोर देन वन इफेक्ट दिखा रहा है, या फिर कंट्रोल कर रहा है सेवरल फिनोटाइप्स, या फिर यू कैन से इट इज कंट्रोलिंग सेवरल फिनोटाइप्स। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, कैसे प्रेजेंट है उसका। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स आ जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमने देखा फिनाइलकीटोनूरिया का। अब फिनाइलकीटोनूरिया के केस में क्या हो रहा है? फिनाइलकीटोनूरिया, अब फिनाइलकीटोनूरिया के केस में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है ऑफ अ जीन दैट कोड्स फॉर एन एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो एक जीन है जो कि कोड कर रहा है किसके लिए? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम के लिए ये जीन कोड कर रहा है। अगर उस जीन में कुछ भी म्यूटेशन हो गया, ये जीन में कोई भी अगर म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? फिनोटिपिक पूरा एक्सप्रेशन बदल जाएगा। ठीक है, यानी फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अब नहीं बनेगा। अब ये नहीं बनने के वजह से ड्यू टू म्यूटेशन क्या होगा? मतलब एक जीन में थोड़ा सा चेंज किया आपने, उसके वजह से क्या होगा? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलेगा। ठीक है, एक जीन के वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने मिलेगा, फिर हेयर लॉस देखने मिलेगा, बराबर, हेयर लॉस देखने मिलेगा, स्किन पिगमेंटेशन में बदलाव होगा। मतलब कि कहना है से कि एक जीन ने इतनी सारी फिनोटाइप्स को बदल दिए जस्ट बिकॉज वो एक जीन में म्यूटेशन हो गया। समझ में आया? इसीलिए उसको कहते हैं क्या? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी कहते हैं। समझ में आया? यस। चलो ड्रोसोफिला वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाओ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में क्या हो जाता है? ड्रोसोफिला में जो व्हाइट कलर का व्हाइट आई जो जीन है, ठीक है, व्हाइट आई वाला जीन है, उसमें यदि म्यूटेशन हो जाता है, व्हाइट आई वाले जीन में यदि म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, दैट
leads to depigmentation in many other parts of body. ठीक है, यानी ये भी प्लियोट्रोपिक इफेक्ट दिखाया। भाई तुम्हारे व्हाइट आई वाले जीन में चेंज हुआ है ना, उसके वजह से इसमें क्यों इतने चेंजेस, बॉडी में क्यों चेंजेस, वो भी अलग अलग जगह पे, तो दैट इज ऑल्सो प्लियोट्रोपिक। चलो एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यस, एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो है मेंडल भी नोटिस कर सकता था बट उसने नहीं किया, ठीक है। तो ये तो मतलब एकदम ही डिविएशन है मेंडल का। हमने मेंडल के इसमें पढ़ा था कि सीड का जो शेप होता है, मेंडल ने बताया था सीड का शेप बेटा राउंड डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड रेसेसिव होता है। ये किसने बताया था? ये मेंडल ने बताया था, बराबर। अच्छा, जब हम इसके सीड के शेप को नहीं देखते हैं तो सीड के शेप के हिसाब से राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रेसेसिव। अगर हम किसको कंसिडर करते हैं? यस, इफ वी ओनली चेक फॉर सीड का शेप। बट अब हम सीड का शेप नहीं, अब हम उसके स्टार्च ग्रैन्यूल्स को देख रहे हैं, स्टार्च सिंथेसिस को जब चेक करते हैं, ठीक है। तो जो जीन स्टार्च को चेक करता है, तो मान लो बी जीन है, ठीक है। बी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च का सिंथेसिस, ठीक है। तो यानी कि जिसमें कैपिटल बी होगा, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, इसमें सबसे मैक्स स्टार्च होगा। अब सबसे ज्यादा स्टार्च होने की वजह से सीड का शेप राउंड हो जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टार्च है। वहीं पर स्मॉल बी में सबसे मिनिमम स्टार्च है या फिर है ही नहीं, उसकी वजह से सीड जो है रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है। रिंकल्ड हो गया, बराबर। जब कैपिटल बी स्मॉल बी देखते हैं इस कंडीशन में, यस, भले सीड का शेप राउंड है, यहां पर जो है आपका मीडियम या फिर इंटरमीडिएट जो है स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है, बट सीड जो है राउंड सीड मिल रही है। कैसी मिल रही है? राउंड। तो इसने क्या दिखाया? प्लियोट्रोपी। कैसे दिखाया? अब आप बोलोगे कैसे प्लियोट्रोपी दिखाया मैम, राउंड ही मिला ना। तो मेंडल तो सही था ना कि यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी हाइब्रिड कंडीशन में तो राउंड मिला, मेंडल सही था। तो नहीं बेटा, जब आपने सीड के शेप को ध्यान दिया तब सही है, लेकिन जैसे ही आपने स्टार्च के कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दिया, जैसे ही आपने स्टार्च सिंथेसिस को कंसिडर किया, तो इसने प्लियोट्रोपी दिखाया, क्योंकि स्टार्च जो है मैक्सिमम नहीं था, स्टार्च इंटरमीडिएट मीडियम प्रोपोर्शन में बन रहा था, कम बन रहा था, उतना ज्यादा नहीं बन रहा था जितना इधर बन रहा था, यानी कि वो भी ग्रेडेशंस में था। समझ में आया? उसने भी क्या दिखाया? ग्रेडेशन दिखाया। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो स्टार्च सिंथेसिस इन पी में भी हमें 3 ग्रेडेशंस अलग अलग देखने मिले, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विथ आर डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडल्स के सारे डिविएशंस अब हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। यस, होपफुली विल सी यू गाइज फॉर द नेक्स्ट क्लास। मतलब होपफुली क्या, आना जरूर। यस, वीडियो और जो भी नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ जल्दी से, एंड होपफुली आप लोग रिवाइज करके आएंगे। यस, आप लोग जो है एनसीईआरटी जरूर एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेना, देख लेना एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं। सारी चीजें अब इजी लगने लगेगा तुमको ये पढ़ने के बाद, बट हाँ, सिर्फ डिविएशन तक पढ़ना, उसके बाद
जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली पुराने एनसीईआरटी में कंप्लीटली न्यू चैप्टर में था, बट अब हमारे पास ये जो है प्रॉपर एक ही चैप्टर में है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम करेंगे, ठीक है। सो हमारे नेक्स्ट क्लास में वी आर डन विद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत पुराना जो हमारा एनसीईआरटी का बुक था उसमें ये दोनों चैप्टर्स अलग अलग थे, तो बेसिकली टेक्निकली हमने एक चैप्टर कर लिया, अब हम दूसरे चैप्टर पे जा रहे हैं, दैट विल बी आवर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे हमारे कल के क्लास में, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।